मीर रजा केस में एक नया इंकशाफ सामने आया है और वो ये कि मीर रजा के जिस्म को तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई थी। मीर रजा केस के मामले पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, मीर रजा केस में अब ये जो इंकशाफ सामने आया है कि जिस्म को तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई। जी बिल्कुल, और ये बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। नाज़रीन को बताते चलें कि 29 तारीख को पहला पोस्टमार्टम हुआ था मीर रजा का, और उस पोस्टमार्टम के बाद उसकी शर्ट भेजी गई थी फॉरेंसिक लैब में ये बात जांचने के लिए कि और क्या हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। और जब हम इस मामले पर तहकीक कर रहे थे तो हमारे सामने तस्वीर आई थी मीर रजा की। उसमें नजर आ रहा था कि उनका जो चेहरा है उसकी ज्यादा डिकम्पोजिशन हुई है बनिस्बत उनके बाकी जिस्म के, यानी कि चेहरा इतना डिकम्पोज हो गया था कि उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। तो फिर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई और हमने उनके आगे ये सवाल रखा तो उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये एटिपिकल उन्हें एक डिकम्पोजिशन नजर आती है जिसमें चेहरा बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो गया है और बाकी जिस्म जो है वो उतना डिकम्पोज नहीं हुआ है। चेहरा इतना डिकम्पोज हो गया था मीर रजा का कि पहचानने में नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा उस पर हमें महसूस हो रहा था कि कुछ अलग बात नजर आती है, जिसको कंफर्म किया था उस वक्त डॉक्टर सुमैया ने कि ये एटिपिकल है। अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। फॉरेंसिक लैब में ये बात सामने आई है कि मीर रजा की शर्ट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब के साबित हुआ है कि उसके ऊपर फेंका गया था, यानी कि उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया और उसके हाथ, क्योंकि उसका बायोमेट्रिक भी नहीं हो सका था तो उसके हाथ पर भी तेजाब फेंका गया था ताकि उसकी शनाख्त मिटाई जा सके। ना उसे शक्ल से पहचाना जा सके, ना ही हाथों से बायोमेट्रिक करके उसे पहचाना जा सके। जो फॉरेंसिक लैब के जराए इस वक्त हमें ये बता रहे हैं कि जो शर्ट भेजी गई थी 29 तारीख को पहले पोस्टमार्टम के बाद, उस शर्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एक तेजाब के साबित होता है कि उसके ऊपर फेंका गया था उसकी शनाख्त मिटाने के लिए, लाश की शनाख्त मिटाने के लिए, ताकि इतनी मस्क हो जाए लाश या उसकी शनाख्त के पहचानी ना जा सके। चेहरा बहुत ज्यादा मस्त नजर आ रहा था उन तस्वीर में जो हमारे सामने आई थी। इसके अलावा उसका बायोमेट्रिक भी नहीं हो सका था, मगर जाहिर है बाद में ये पता चल गया, वालिदैन ने भी पहचान लिया और कपड़ों से पहचाना, ये बात भी सामने आई थी। और ये बात हमने डॉक्टर सुमैया साहिबा के सामने रखी थी कि अगर 24 घंटे 30 घंटे पुरानी लाश हो तो क्या वो इतनी ज्यादा डिकम्पोज होती है और क्या उसमें चेहरा इतना ज्यादा मस्त हो जाता है कि उसे पहचानने में मुश्किल आ रही हो। तो उन्होंने कहा था कि एटिपिकल डिकम्पोजिशन का केस है ये। और अब ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में तेजाब फेंकने की शवाहिद सामने आए हैं उस शर्ट से, जो शर्ट फॉरेंसिक लैब भेजी गई थी। उस शर्ट में ये भी याद रहे कि डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में सवाल भी उठाया था और बताया था इनफैक्ट कि उस शर्ट के जो फाइबर थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे सीने से। अगर सीने से गोली मारी होती तो टिपिकली अंदर की तरफ होने चाहिए थे। और बाद में जो उन्होंने 14 सवाल उठाए थे, 14 निकात उठाए थे, उसके भी सारे के सारे जवाब मिल गए कि वो सारे निकात ठीक थे। शाहजेब, आपने बड़े मौसर अंदाज में इस इशू को कवर किया है, मुख्तलिफ शख्सियात से बात की है, एक्सपर्ट से आपकी बात हुई है, इंटरव्यूज किए हैं आपने मुख्तलिफ। अब ये जो आप इंकशाफ सामने लेकर आए हैं कि मीर रजा के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फेंका गया था, डॉक्टर सुमैया से भी आपकी बात हुई और आपने अपने शो में बात की थी कि एक मौसम का, ह्यूमिडिटी का भी फैक्टर था जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन का अमल ज्यादा जल्दी हो गया। तो अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ज्यादा तेजी से हुई। देखिए ज़ाहिर जो पुलिस है वो जराए यही बता रहे थे कि डिकम्पोजिशन मौसम की वजह से ज्यादा हुई है और मौसम का जो आंसर है वो डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी, मगर वो ये जरूर कह रही थी कि ये एटिपिकल है जिसमें मुख्तलिफ अनासर शामिल हो सकते हैं। मगर ये बात बार बार सामने आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी जिस्म जो है वो इतना मस्त नहीं है मगर गलना सड़ना आपको चेहरे पर नजर आ रहा है और इस हद तक नजर आ रहा है, इस हद तक आंखें बाहर आ चुकी हैं कि चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है। वालिदैन को एक 30 घंटे पुरानी लाश को पहचानने के लिए उसे कपड़ों से पहचानना पड़ा था। तो अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी, अभी हमारे ज़राए से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि असल में चेहरे पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया था और हाथ पे भी उसके आंसर नजर आए हैं ताकि हर तरीके से मीर रजा की जो शनाख्त है उसको मिटा दिया जाए और पहचानने में ना आए कि असल में ये डेड बॉडी किसकी है। पहले ही ज़ाहिर इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी, ये कहा गया कि सीने पर गोली लगी है। जब हमने सवाल रखा डॉक्टर सुमैया साहिबा के सामने के सीने पर लगी है तो क्या वजह है कि सीने पर निशान बड़ा है और कमर पर छोटा है, आमतौर पर जहां से गोली निकलती है वहां निशान बड़ा होता है। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। बाद में हक़ाइक़ सामने आया कि वो 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में आई थी, 3 अगस्त को वो एक खत के जरिए पुलिस को बार बार ये बता रही थी और याद दहानी करा रही थी कि ये 14 सवाल पैदा होते हैं। नाउ अब ये बात सामने आ रही है कि असल में वो जो चेहरे का गलना सड़ना था, जो चेहरे की डिकम्पोजिशन थी, वो
तेजाब की वजह से थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया था, हाथों पर भी डाला गया था ताकि बायोमेट्रिक तस्दीक हो, ना ही उसके चेहरे की शनाख्त हो और लाश की शनाख्त ही ना हो सके और एक लावारिस लाश के तौर पर उसको देखा जाए, यानी कि मर्डर का ट्रेस ना हो सके और उसको एक खुदकुशी का रंग दे दिया जाए।